हुजूर, मुबारक हो, आप तख्त पर बैठ गए। पर असली काम तो अब शुरू होता है। इस सल्तनत को चलाने के लिए आपको तलवारों से ज्यादा समझदारी की जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो हर नए बादशाह के लिए एक सबक की तरह है। बस इस एक बात को अपने शासन का मूल मंत्र बना लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, सबसे बड़ा खतरा अक्सर सबसे करीबी बनकर ही आता है। आपकी अपनी सतर्कता वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो सुनिए, एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता है, धोखा है और हाँ, सच्ची वफादारी भी है। ये कहानी है राजा वीरसेन की। उनकी गलतियां और उनकी जीत दोनों ही आपके सफर में एक मशाल का काम करेंगी। जरा सोचिए उस पिता के बारे में, उसकी दुविधा के बारे में। एक तरफ एक बेटा था जिसकी आंखों में तो रोशनी थी, पर दिल में घना अंधेरा था। और दूसरी तरफ वो बेटा था जिसकी आंखें नहीं थी, पर जिसकी नजर शायद कहीं ज्यादा दूर तक देख सकती थी। ये किसी भी बादशाह के लिए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है। उस बूढ़े राजा ने एक बहुत ही कड़वा सच समझा था हुजूर, कि सिंहासन का असली हकदार वो नहीं होता जिसके खून में रियासत हो, बल्कि वो होता है जिसके फैसलों में विवेक हो। और कभी-कभी ये दौलत सबसे अनजान जगहों पर मिल जाती है। तो देखिए, दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वीरसेन जो दुनिया को देख नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ वीरभद्र जो अपनी जलन और गुस्से के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाते थे। राजा का चुनाव आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये राज्य के आने वाले कल के लिए बेहद जरूरी था। और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये बात साबित हो जाती है कि असली हीरा कहीं भी मिल सकता है। राजा ने उस भिखारी के बच्चों में वो काबिलियत देखी जो शायद उन्हें अपने बेटे में भी नजर नहीं आई। उन्होंने खून पर नहीं, काबिलियत पर दांव लगाया। और चतुरसेन की वो बात कि ईमानदारी ही राजा का सबसे बड़ा गुण है, वो आने वाले वक्त में राज्य की नींव बन गई। इस एक ऐलान ने सल्तनत का मुकद्दर तो लिख दिया, लेकिन साथ ही वीरभद्र के दिल में साजिश के बीज भी बो दिए। हुजूर, जब एक ताकतवर इंसान को लगता है कि उसका हक छीन लिया गया है, तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। और जैसा कि अक्सर होता है हुजूर, पहला हमला सबसे करीबी रिश्ते की तरफ से आया। जब लड़ाई तख्त की हो तो भाई का खून भी पानी हो जाता है। राजा वीरसेन की पहली और सबसे बड़ी आजमाइश उनके अपने ही भाई ने तैयार की थी। प्लान बिल्कुल सीधा था, जितना सीधा उतना ही बेरहम। वीरभद्र ने सोचा कि एक नाबीना राजा पर हमला करना तो बच्चों का खेल होगा। उसे लगा कि कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। सत्ता की भूख में उसने अपने ही खून को बहाने का फैसला कर लिया। और यहाँ हुजूर, ताकत पर अक्ल भारी पड़ गई। चतुरसेन ने तलवार नहीं उठाई, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तेल से सने पैरों के वो निशान उस साजिश का जीता जागता सबूत बन गए। आपकी सतर्कता का पहला फल यूं सामने आया। हुजूर, खंजर का घाव तो शायद भर भी जाए, लेकिन मीठे शब्दों का जहर वो सीधा रूह में उतरता है। राजा वीरसेन के लिए अगला खतरा कहीं ज्यादा जानलेवा था, क्योंकि वो दोस्ती और प्यार का नकाब पहनकर आया था। मैंने आपके साहस के किस्से सुने हैं। मैं तो बस ऐसे ही ताकतवर और इंसाफ पसंद राजा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये शब्द नहीं थे हुजूर, ये एक जाल था। राजकुमारी चंद्रलेखा जानती थी कि एक राजा को तारीफ और सम्मान की कितनी भूख होती है। उसने राजा के दिल पर नहीं, उनके गुरूर पर वार किया था। और ये है एक सच्चे सलाहकार की आवाज, थोड़ी कड़वी लेकिन एकदम सच्ची। चतुरसेन ने वही कहा जो राजा सुनना नहीं चाहते थे, पर जो उन्हें सुनना ही चाहिए था। यही तो लड़ाई है, चापलूसी और सच्ची सलाह के बीच की। और यहीं राजा वीरसेन ने सबसे बड़ी गलती की। देखिए, वो अपनी आंखों से अंधे थे, इसलिए नहीं गिरे, वो अपने जज्बातों से अंधे हो गए थे। उन्हें लगा कि उन्हें मोहब्बत मिल रही है, जबकि असल में उन्हें धोखा दिया जा रहा था। ये एक हुक्मरान की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है हुजूर, जब एक राजा जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है ना, तो उसे बचाने के लिए दूसरों को आगे आना पड़ता है। राजा वीरसेन की उस एक गलती की कीमत लगभग उनकी जान थी, और सिर्फ उनके वफादार साथियों की सतर्कता नहीं उन्हें बचाया। देखिए, साजिश कितने ठंडे दिमाग से रची गई थी। शिकार का बहाना बनाया, अकेलेपन का वादा किया और फिर सीधा मौत के मुंह में धकेल दिया। राजा पूरी तरह से उन पर भरोसा कर रहे थे, और उन्होंने उसी भरोसे का फायदा उठाया। और यहीं पर सच्ची वफादारी सामने आती है,
जब राजा ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, तब भी सुकन्या और चतुरसेन ने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी वफादारी जबान से नहीं, अपने काम से साबित की। वो राजा की परछाई बनकर उनकी हिफाजत करते रहे। साजिश करने वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते हुजूर। जब एक चाल नाकाम हुई तो उन्होंने दूसरी और भी खतरनाक चाल चली। उन्होंने सोचा कि समंदर की गहराइयों में राजा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ चतुरसेन ने साजिश करने वालों को उन्हीं के खेल में मात दे दी। वो समझ गया कि एक डाकू की वफादारी सोने से तौली जाती है, जबान से नहीं। उसने वीरभद्र से बेहतर सौदा किया और दुश्मन के ही हथियार को अपना हथियार बना लिया। इसे कहते हैं असली कूटनीति। आखिरकार वो पल आ ही जाता है हुजूर, जब झूठ का पर्दा हटता है और सच, चाहे कितना भी कड़वा हो, सामने आ ही जाता है। राजा वीरसेन के लिए ये पल तब आया जब धोखा उनके सबसे करीब, उनकी शादी की रात को पहुंचा। जरा सोचिए उस धोखे के बारे में। मोहब्बत और हमेशा साथ रहने के नाम पर जहर देना, ये दगाबाजी की इंतहा थी। चंद्रलेखा को लगा कि अब राजा पूरी तरह से उसके बस में है। और बस उसी एक पल में सारा खेल खत्म हो गया। चतुरसेन की एक चुनौती ने चंद्रलेखा के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। राजा को अपनी आंखों से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें बस चंद्रलेखा के चेहरे का डर महसूस करना था, और आखिरकार उनकी असली नजर लौट आई। तो हुजूर, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इन्हें हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी के कुछ हिस्से नहीं हैं। ये आपके शासन के लिए एक दस्तूर है। कभी भी अपनी भावनाओं को अपनी समझदारी पर हावी मत होने दीजिएगा। और हाँ, उन लोगों की कद्र कीजिएगा जो आपको सच बताने की हिम्मत रखते हैं। तो अब सवाल बस एक है, जब आपके सामने मीठी चापलूसी और कड़वी सच्चाई का चुनाव होगा, तो आप किसे चुनेंगे? आपका हर फैसला इस सल्तनत का मुस्तकबिल तय करेगा। समझदारी से चुनिएगा।